तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम 11 के ऊपर। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और काफी बड़ी खुशखबरी है। जो भाई ये सोच रहे हैं कि भाई अब ड्रीम 11 की वापसी नहीं होगी, खेल खत्म हो गया, बिल्कुल निराश होकर बैठे हैं, उनके लिए दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूं। यहां पर दोस्तों सरकार ही सरकार के खिलाफ हो चुकी है। पहले तो दोस्तों ये ऐसे ही मतलब एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही थी, पर अब जो कंफर्म हो चुका है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। और जो AIGF है वो तो आज बताया जा रहा है कि जो AIGF है, ऑल इंडिया जो गेमिंग फेडरेशन है, वो तो कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि जो कर्नाटक की सरकार है प्लस आपकी जो तमिलनाडु की सरकार है, इन्होंने भी दोस्तों जहां पर जो है ये मुद्दा उठाया है कि भाई ये तो फैसला किसी भी गेमिंग प्लेटफॉर्म को बंद करना ये राज्य सरकार का फैसला है, ना कि केंद्र सरकार का। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये बिल कैसे पास कर सकते हो और इतनी जल्दी ये प्रोसेस कैसे कर सकते हो? एक दिन में मीटिंग, दूसरे दिन में लोकसभा, तीसरे दिन में राज्यसभा, चौथे दिन में राष्ट्रपति के साइन और खत्म। और अभी भी आपने एक बात नोटिस करी होगी, ना तो अभी तक कोई लिस्ट आई है। जब कोई भी चीज इंडिया में बैन होती है उसकी बकायदा लिस्ट जारी की जाती है कि भाई इस ऐप को इंडिया में बैन कर दिया है। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूंगा। जब फॉरेक्स ट्रेडिंग को बैन किया था, मतलब जो गोल्ड, आपका ऑयल होता था, क्रूड ऑयल हो गया, फिर आपका जहां पर सिल्वर, इनको जब लोग ट्रेड करते थे इंडिया में, तो जो फॉरेन के ब्रोकर थे जैसे एक्सनेस वगैरह, ऑक्टा एफएक्स, जो बाइनरी ट्रेडिंग थी, उसको जब सरकार ने बैन किया था तो दोस्तों उसकी बकायदा लिस्ट जारी करी थी कि इतने ब्रोकर को बैन कर दिया गया है। पर अब तक आपने देखा होगा ना तो ड्रीम 11 का कोई ऐसा आया है कि भाई लिस्ट में नाम हो, या कोई ऐसी सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी लिस्ट जारी नहीं करी है। तो इसका मतलब है अभी तक जो चीजें हैं वो ग्राउंड पर नहीं आई है। हाँ, इतना सभी को पता है कि भाई बिल पास हो गया, बिल पास हो गया, बस यही उसका ही मतलब मीडिया में जो है उठाया जा रहा है कि बिल पास हो गया, खत्म हो गया। भाई ऐसा नहीं है, अभी तक जो चीजें हैं वो फंसी पड़ी हैं और इतनी आसानी से ये इतना बड़ा गेमिंग इंडस्ट्री बंद नहीं होने वाला। भाई मुझे इस बात का आंसर दो कि अमेरिका ने जो 50% का टैक्स इंडिया पर लगाया, आज 50% का टैक्स अमेरिका ने, मतलब टैरिफ जिसको आप बोलोगे, वो आज लगने वाला है 50%। और हमारी जो इकोनॉमी है, आप शेयर बाजार को देखना किस तरह से गिर रहा है, लगातार गिरावट हो रही है शेयर बाजार में। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अमेरिका जो है हमारे ऊपर टैरिफ ला रहा है। तो सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि हाँ आप हमारे ऊपर 50% टैक्स ला रहे हो, हम आपके ऊपर 100% टैक्स लाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी औकात नहीं है, इंडिया की इतनी औकात नहीं है कि वो USA को चैलेंज कर सके। चुपचाप बैठी हुई है सरकार, बस अपना ही देख रही है कि भाई हम तो ये करेंगे, हम तो GST कर देंगे। हाँ, GST बढ़ा देंगे और एक और मुसीबत ले ली कि भाई हम गेमिंग इंडस्ट्री को ही बंद कर देंगे। जब ये देखेंगे ना कि टैरिफ से हमारा मार्केट नीचे डाउन जा रहा है और हमारी इकोनॉमी गिर रही है, तो भाई इनको तो गेमिंग इंडस्ट्री से फायदा ही तो था, यहां से मोटा टैक्स इनको मिल रहा था। अब कुछ बेकार लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि भाई ये बंद ही हो जाए तो अच्छा है, पर वो ये नहीं सोच रहे कि अगर ये बंद हो रहा है, जो कुछ भी ऐसा हो जाए, हालांकि ऐसा होगा नहीं, ये तो आप अपने माइंड से निकाल ही दो। जिनको ये भ्रम है कि ये बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ है, अगर उनके माइंड में ऐसा कोई बना हुआ है ना, तो वो निकाल दो अभी से ही, ठीक है। इसका जल्द ही सलूशन आपको मिलने वाला है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको इकोनॉमी को बचाए रखना है तो आपको उन चीजों को भी चालू करना पड़ेगा जिनसे आप मोटा टैक्स ले सको और अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा
मजबूत करो, नहीं तो जो बाहरी शक्तियां हैं जैसे यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन, जो भी है, जिनको हमारे इंडिया के साथ दिक्कत है, क्योंकि इंडिया का जो व्यापार चलता है वो रूस और आपका जो है जो बाकी की जो कंट्रीज हैं जैसे ब्राजील हो गया, उन पर भी टैक्स लगा रखा है, रूस पर भी बहुत ज्यादा सेक्शन लगा रखे हैं अमेरिका ने, ठीक है। फिर ईरान से भी हमारा जो था वो बढ़िया था, और ईरान भी जो था अमेरिका का मतलब आपको पता ही है क्या सीन था उसका, उसमें भी दिक्कत थी उनको। अब चाइना के साथ भी क्लोज जा रहा है भारत, आपने देखा होगा चाइना के विदेश मंत्री इंडिया में आए हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा है, मतलब यूएसए चाहता है कि भाई भारत जो है ना तो रूस के साथ संबंध रखे ना ही चाइना के साथ रखे। तो इसका जवाब तो भाई उनको अपनी अगर इकोनॉमी गिरेगी तो उसको संभालने के लिए भाई कुछ तो होना चाहिए। ये ऐसा तो नहीं है कि भाई आप 40% ऐसे ही टैक्स बढ़ाओगे, लग्जरी लाइफ, लग्जरी जो रहेंगी चीजें उन पर आप सोच रहे हो कि भाई 40% का टैक्स भी हम लगा सकते हैं, ऐसा कुछ जो जीएसटी का जो अभी लफड़ा चल रहा है उस पर जो भी क्लैरिटी होगी वो भी मैं आपको बता ही दूंगा। पर भाई कहने का मतलब ये है, वो तो अलग बातें हो जाती हैं, पर अगर आपको इकोनॉमी को मजबूत करना है तो ये चीजें आपको चलानी पड़ेंगी। इनसे हाँ आप रेगुलेट करो, रेगुलेशन आएगा कुछ ना कुछ, पर आपको जहां से मोटा टैक्स भी आएगा। अगर आपने पूरा इंडस्ट्री बंद किया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आप ये भी तो सोचो, इतनी ज्यादा जो नशीली चीजें हैं वो भी अभी तक बाजार में चल रही हैं, उन पर कोई भी ऐसी बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि टैक्स वहां से मोटा उनको मिलता है, ठीक है। तो यही रीजन है। और जिनको ये लगता है कि ड्रीम 11 बंद हो जाए, खेल खत्म हो जाए, हमें बहुत अच्छा, उनको अच्छा नहीं है। अरे पागलों, इस बात का आंसर दो कि जो नशीली चीजें चल रही हैं हमें नहीं मतलब, हमारा क्या यार, हम बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हम क्रिकेट पर ऑलरेडी क्रिकेट की वीडियो डालते हैं तो क्रिकेट की वीडियो डालते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। पर आप देश के नजरिए से सोचो ना कि सिस्टम क्या हो रखा है। आप उन चीजों को बढ़ावा दे रहे हो जो आपके घर में कोई ना कोई करता होगा। अब जितने भी भाई लोग मेरी वीडियो देखते हैं, आप देखो कि अपने घर में कौन आपका भाई या कोई भी, हाँ किसी का नहीं होगा मुझे पता है, पर ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जहां तो वो खुद करते होंगे, खुद एडिक्शन होगा उनको नशे का, जहां कोई शराब पीता होगा, कोई बियर पीता होगा, कोई सिगरेट पीता होगा, कोई कुछ करता होगा, कोई कुछ करता होगा, कोई पान मसाला, जो भी चली हुई हैं चीजें आप सभी को पता ही है, कोई ना कोई आपके घर में मिल जाएगा ऐसा। आपको नहीं पता उनकी जिंदगी खराब हो रही है, आपको भी पता है ना कि अगर आप करते हो आपको भी पता है कि इससे ये होता है, इससे कैंसर होता है, इससे ये होता है। हाँ, वो इतनी बड़ी बीमारी जो पूरा मतलब इतना ज्यादा इंडिया में है, कम से कम आप मान लो अगर मैं कम से कम 50% भी लेकर चलूं ना, तो ये 50% जो नशे कर रहे हैं, शराब हो गया, गुटखा हो गया, पान हो गया, जो भी सिगरेट वगैरह, तो भाई इस पर टैक्स लगाने से 50% ऑडियंस बचेगी, या इसको बैन करने से 50% देश का जो है यूथ बचेगा। पर इस पर टैक्स नहीं लगा सकते, इसको बैन नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से चाहिए वोट बैंक, और वोट बैंक अगर खत्म हो गया तो फिर सरकार कहां जाएगी। तो यही रीजन होते हैं। बाकी दोस्तों ये राजनीति है, और राजनीति बहुत कुत्ती चीज है, जे आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों गुड न्यूज यही है कि कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जाने का फैसला कर चुकी है। चेन्नई और बेंगलोर में दोस्तों इसकी जो है चर्चा जारी है, और कहीं ना कहीं इस बिल पर स्टे लग सकती है, और इसको जो है फिर से कुछ रूल के साथ लेकर आया जा सकता है। काफी बड़ी न्यूज है दोस्तों, तो इसको हल्के में मत लेना। और जिनको ये लग रहा है कि सब कुछ खत्म है वो बेवकूफ है, उनको मैं कुछ नहीं बोल सकता। और जो कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें एक बात सिंपल सी मैंने आपको समझाई थी कि भाई बैन बून कुछ नहीं होता, जो चीज बैन होती है वो ना तो आपको प्ले स्टोर में मिलेगी ना कहीं मिलेगी, आपको फ्री में जो मिल रहा है उसको एंजॉय करो। आप वहां पर आप अच्छी टीम बनाओ, फ्री में खेलो, फ्री में इनाम जीतो, ठीक है। अब कई भाई बोलेंगे इनाम कैसे आएगा, भाई आपके घर में ही आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एड्रेस वगैरह मेल का जो सिस्टम रहता है वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो सिस्टम हो जाता है। बाकी ये बात है कि जिनको ये लगता है कि बैन है कुछ है, उसके बकायदा अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है, अभी ग्राउंड पर चीजें नहीं आई है। जो भी अपडेट है वो यही है अब तक। देखो आपने एक चीज नोटिस करी,
बिल पास हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, राष्ट्रपति, उसके बाद क्या है? उसके बाद कोई अपडेट नहीं है। पता है आपको, कोई अपडेट नहीं है कि सरकार का अगला फैसला क्या है, कुछ नहीं है। सिर्फ ये 3 चीजें। कितने दिन हो गए आपको भी पता है, नहीं तो पहले इतनी जल्दी प्रोसेस चल रहा था, अभी तक तो ग्राउंड पर वो हमें मिलना भी जरूरी हो जाना चाहिए था। ठीक है। और जो AIGF है, जो मतलब ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है, उनका भी आज बताया जा रहा है कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट का कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें कुछ कंपनीज हैं जैसे यूपी है, A23 है, और भी फैंटेसी की भी काफी जो है बताई जा रही हैं कंपनीज। ठीक है। तो ऐसा कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है दोस्तों, जल्दी ही आपको बड़ी अपडेट मिलेगी, बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इसके लिए दोस्तों आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन कर लोगे, जो छोटी मोटी अपडेट रहेगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका मैं आपको बता दूंगा सब कुछ। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।